प्रयत्न हमने किए हैं उनके बारे में बहुत ही संक्षेप में बातचीत करना चाहूँगा। पहला प्रयत्न जिससे मैं स्वयं जुड़ा हुआ हूँ, ई कविता याहू ग्रुप। ये याहू समूह हमने करीब 4 वर्ष पहले शुरू किया था। इसका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कविताओं को एक दूसरे के साथ बांटना। इन 4 वर्षों में हमारे करीब 450 से अधिक सदस्यों का परिवार ई कविता से जुड़ा हुआ है, जिसमें हम एक दूसरे के साथ कविताओं का आदान प्रदान करते हैं। और वे कविताएं हम रोमन लिपि में नहीं लिखते, हम सब देवनागरी का प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत ही व्यावहारिक प्रयोग है प्रौद्योगिकी का, तकनीक का। 450 से अधिक सदस्य, करीब 12,000 से अधिक संदेश की कविता में अब तक आ चुके हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कविताएं लिखी गई होंगी, कितनी उनकी प्रतिक्रियाएं, आलोचनाएं, सुझाव और कितनी नई कविताओं का ई कविता के माध्यम से जन्म हुआ। और हर्ष का विषय है कि आज इस सम्मेलन में कम से कम 15 ई कविता के सदस्य मौजूद हैं। इसके बाद दूसरा प्रयोग जिससे मैं स्वयं जुड़ा हुआ हूँ, हमने प्रयोग किया ऑनलाइन कवि सम्मेलन का। अभी कुछ दिन पहले 16 जून को अशोक चक्रवर्ती के नेतृत्व में हम लोगों ने हिंदी सम्मेलन का शंखनाद ऑनलाइन कवि सम्मेलन के रूप में किया। स्काइप कास्ट और याहू मैसेंजर के प्रयोग से हम लोगों ने एक दूसरे को सुना, एक दूसरे को देखा, और ये सब निःशुल्क, बिना किसी खर्च के, अपने घर में बैठे हुए अमेरिका, यूरोप, बल्गारिया, ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड, कनाडा, भारत, सब देशों से हमने आपस में एक दूसरे को जोड़ा। तीसरी बात जो मैं करना चाहूँगा, जिससे भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, हिंदी और संस्कृत का ऑनलाइन शिक्षण। आपने बहुत सुना जहाँ पे कि कक्षाएं चलाई जाती हैं, लेकिन एक समस्या लोगों को रहती है कि कक्षाओं तक जाना उनके लिए संभव नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों ने कोशिश की, फिर वही याहू मैसेंजर के प्रयोग से भारत में बैठे हुए 2 वॉलंटियर्स, प्रदीप शर्मा हिंदी में और नित्य गोपाल कटारे जी ने संस्कृत में याहू मैसेंजर के प्रयोग से हिंदी और संस्कृत का पाठन शुरू किया। मोना कौशिक जी शायद यहाँ पे बैठी हों, वो भी जुड़ी हुई है इस प्रयास से। और विदेश में रहते हुए कम से कम करीब 150 से 200 लोग हर रविवार की सुबह हिंदी और संस्कृत को सीख सकते हैं निःशुल्क। उसके बाद मैं जिक्र करना चाहूँगा इंटरनेट के माध्यम से साहित्य को लोगों तक पहुंचाने के लिए। आपने ये तो सुना होगा, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, लेकिन उससे एक कदम आगे कहूँगा, जहां न पहुंचे रवि वहां पर पहुंचे इंटरनेट। और उसी का प्रयोग करते हुए सबसे पहला मैं जिक्र करना चाहूँगा काव्यालय। और हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर विनोद तिवारी जो उसका संपादक कर रहे हैं, हमारे बीच में हैं। डॉक्टर तिवारी और वाणी मराठा जी के प्रयत्न से काव्यालय हिंदी कविताओं का एक बहुत ही अच्छा संग्रह बन गया है, जिसमें आपको कोई भी अगर अच्छी कविता तलाश कर रहे हैं तो बहुत कुछ संभव है कि आपको वहाँ पे मिले। काव्यालय के 4 खंड हैं। शिलाधार, जिसमें कि 19वीं सदी से पहले की कविताएं, उसके बाद युगवाणी जो कि आजकल के कवियों की कविताएं, उसके बाद नवकुसुम जो कि उभरते कवियों की कविताएं, और एक नया स्तंभ उन्होंने शुरू किया है काव्य सेतु, जिसमें कि और अन्य भाषा की कविताओं का अनुवाद बहुत ही सुंदर तरीके से इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। उसके बाद मैं जिक्र करना चाहूँगा 2 वेबसाइट जो मुझे बहुत प्रिय हैं, अनुभूति और अभिव्यक्ति। अनुभूति कविताओं के लिए, अभिव्यक्ति करने के लिए।
श्रीमती पूर्णिमा वर्मन जो कि दुबई में रहती हैं, उनकी संभावना थी यहाँ आने के लिए, कुछ कारणों से वो नहीं आ पाई हैं। बहुत ही सुंदर प्रयास कंप्यूटर का, इंटरनेट का प्रयोग करते हुए एक बहुत ही सुंदर संग्रह जो कि उपलब्ध कराया है। ये एक ऐसी साइट है जो कि नियमित रूप से अपडेटेड की जाती है। अनुभूति साप्ताहिक और अभिव्यक्ति के अनुसार माह में 2 बार। तो नए कथनों को, नए लेखकों को प्रस्तुत करने का बहुत ही सुंदर प्रयास है। इसके बाद मैं जिक्र करना चाहूँगा एक नया प्रयास जो कि ललित कुमार ने शुरू किया है, कविता कोश के नाम से। ये विकिपीडिया पर आधारित एक सामूहिक प्रयास है जो कि हम सब के सहयोग से आगे बढ़ रहा है। और प्रयत्न ये है कि हिंदी की सभी सर्वश्रेष्ठ कविताएं किसी एक स्थान पर उपलब्ध हों, तो उसका जिक्र करना चाहूँगा। उसके बाद बहुत ही संक्षेप में हिंदी ब्लॉग्स पे जो प्रकट हुए हैं, कम से कम 400 से अधिक हिंदी के ब्लॉग्स उपलब्ध हैं जो कि अपने आप में नए लेखकों को मौका दे रहे हैं। और अंत में एक बात का मैं जिक्र करना चाहूँगा कि हिंदी में जो एक डिवाइड सी है कि एक तरफ हम लोग तकनीकी लोग हैं और दूसरी तरफ साहित्यकार जो कि कंप्यूटर से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। तो हमारा चुनौती ये है, और तब तक संभव नहीं है जब तक कि हम उन साहित्यकारों को कंप्यूटर से न जोड़ें। तो मेरा सुझाव ये है कि जो हम लोग तकनीकी क्षेत्र में हैं, कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, हम लोग आगे बढ़ें और साहित्यकारों को मैं फ्रेज यूज करना चाहूँगा, अडॉप्ट एन ऑथर। हम लोग एक साहित्यकार को अडॉप्ट करें और उन्हें उनके साथ बैठकर, उनके साथ जुड़कर उन्हें इंटरनेट और कंप्यूटर तक लाएं। तभी बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी, आपका सुझाव बहुत ही अच्छा है और मेरे ख्याल से न सिर्फ तकनीक के क्षेत्र में बल्कि साहित्य के क्षेत्र में भी इसका खूब स्वागत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।